भारत माता की जय। और अन्याय का संहार कर अन्याय का माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। मैं सुनील सोनी भूतपूर्व सैनिक सन 85 में भर्ती हुआ था। उसके बाद जैंड के पश्चिम बंगाल, आसाम और यूपी में सहारनपुर, मेरठ इन जगहों पे रहे और जैंड के में रहे हैं उड़ी सेक्टर बारामूला, जहाँ पे हमेशा लड़ाई जैसा माहौल रहता था। हमने वो रातें भी देखी है जो आज साबित हो रही है। और हम सन 2005 में रिटायरमेंट हुए थे। तो इस बीच जहाँ जहाँ गए तो जे में ये लड़ाई का माहौल रहा है। हमेशा रात और दिन गोलियां और चलते थे, सब चलते थे। उस दौरान ना तो हमें घर की याद सताती थी ना बच्चों की यादें। हमें तो एक ही टारगेट देखा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बस यही हमें आगे दिखाई देता था। पीछे की तरफ हमें कोई दिखाई नहीं देता है, ना बीवी ना बच्चे। बस एक ही नारा था, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आकाश तीर जो कि भारत के ऐसे समय में हम सभी को सेना के साथ और सेना के सम्मान में खड़े रहना होगा और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को ये बताना होगा कि हमारा उत्तर कितना सटीक था, जिसका जवाब देने का सामर्थ्य उनके पास नहीं था। गिड़गिड़ाते हुए उनके जो डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ पे फोन करके एक सीज फायर का अनुरोध किया, तो हमारे देश ने अपनी शर्त पर सीज फायर किया। भारत ने उसके लिए सीज फायर शब्द का उपयोग सही न माना और वॉर शब्द उपयोग करना अधिक उपयुक्त माना। भारत ने यह उत्तर दिया कि एक भी टेररिस्ट अटैक यदि भारत पर हुआ तो उसको युद्ध माना जाएगा। और टॉप लेवल भारत ने बता दिया कि भारत किस स्तर तक जा सकता है और कैसा उत्तर दे सकता है। हमारी भारतीय सेना के पराक्रम में और शौर्य के कारण ही आप और हम सब यहाँ अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। हमारे वीर जवानों के लिए, हमारी वीर पराक्रमी बहनों के लिए आज उनके सम्मान में पूरा देश खड़ा है। और आज ही नहीं, हमारे भारत देश में, हमारे इतिहास में सदियों से हमारी मातृभूमि में हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी देवी शक्तियाँ वीर वीरांगनाओं के रूप में कई बार प्रकट हुई है। और हमारी देवियों ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष हमारे देश में गुलामी के बाद भी चंद रूप में आकर हमारे देश को आजाद कराया। आज फिर हमारी बहनों ने और हमारे वीर सिपाहियों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में भारत माता की। जगत जननी भारत माता की चरण वंदना के पश्चात देवतुल्य मंच को प्रणाम एवं भारत भक्ति यात्रा में उपस्थित भगिनी बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है
कि पहलगांव में धर्म पूछ कर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े गए थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमने 7 मई को शुरू किया, जिसके पहले 4 मई को विश्व हास्य दिवस रविवार को मनाया जा रहा था। भारत के उस भूभाग पर जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहाँ बैंक मदरसे बंद हो रहे थे। यह भय ऑपरेशन से पहले हमारे सैनिकों में व्याप्त था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया गया, क्योंकि 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा सीमा पार के आकाओं के निर्देश पर हमारी 26 बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, जिसके कारण 26 परिवार उजड़ गए। जिसने भी ये देखा और सुना, उन सभी की आत्मा कांप उठी। इसी के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर मध्य रात्रि में आरंभ किया और हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया और 9 टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान के अंदर थे, उन्हें हमारी सेना ने 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर उनको ध्वस्त किया। जब पाकिस्तान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया तो हमारे भारत के DRDO और भारत इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड द्वारा बनाया गया, उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर ड्रोन और मिसाइल हमले को सफल न होने दिया। हमारे किसी एयरवेज को कोई नुकसान न हुआ। भारतीय सेना के पराक्रम से ऐसी स्थिति हो गई तो कई मिथ्या प्रचार किए गए, जिनका प्रयास ब्रेकिंग इंडिया सोर्सेस ने किया, प्रचार किया बहुत। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एयरवेज पर जाकर S-400 के मॉडल चित्र को पीछे रखकर पूरे विश्व को बताया कि भारत के एक भी एयरवेज पर कोई नुकसान ना हुआ, कोई भी क्षति नहीं हुई। यह प्रदर्शन मौन था जिसे पूरे विश्व ने देखा और मिथ्या प्रचार करने वालों के मुंह बंद हो गए और भी मिथ्या प्रचारों का हमने प्रतिकार किया। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल उड़कर दिल्ली की तरफ आ रही थी, उसे भारत ने शीशा में ही गिरा दिया। ये हमारी भारतीय सेना का पराक्रम था, हमारी भारतीय सेना का शौर्य था। 8 से 10 मई के मध्य हमारी सेना ने प्रत्युत्तर में 12 में से 11 एयरवेज पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए। 20% एयर कैपेबिलिटी और 60% एयर डिफेंस उनका समाप्त कर दिया। एक चिड़िया जो उड़ न सके ऐसी परिस्थिति में लाकर उनको खड़ा कर दिया। ये हमारी सेना का पराक्रम था। हमने उन्हें बताया कि भारत में बनी चीजों के द्वारा ही क्या कर सकता है। हमने उन्हें बताया कि भारत में बनी चीजों के द्वारा ही क्या कर सकता है। और अन्याय का संहार कर न्याय का श्रृंगार कर। अन्याय का संहार करने के लिए हमारी बेटियों ने न्याय रूपी श्रृंगार करके और शत्रु दल के बीच में आई है। सोफिया जमीन पर, सोफिया ने अपना जो काम किया है वो जमीन पर, और व्योमिका आकाश। व्योमिका ने आकाश से हमारे आतंकवादियों को अड्डा नष्ट किए हैं। काली वन महाकाली वन, काली वन महाकाली वन। नारी शक्ति, नारी शक्ति को कम मत समझिए, कम आंकलन मत करिए। नारी शक्ति राष्ट्र की तुझको नमन, नारी शक्ति राष्ट्र की तुझको नमन। शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हम
नारी शक्ति हमको हमारे विश्व ने, हमारी नारी शक्ति ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हम नारी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी है। इसको कभी अबला नहीं समझना। हम अबला नहीं है, हम सबला है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार हमारे सैनिक भाई के सम्मान में मैं पुनः अपनी नारी शक्ति को मतलब मैदान में भी उतरी हुई है, तो एक बार नारा लगाएंगे कि हमारी सैनिकों के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे इन सैनिक भाइयों के कारण ही हम सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो रहे हैं। सरहद पर आप देखिए कि ये किस प्रकार से मतलब अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़ करके कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या इनको बच्चों की याद नहीं आती है? क्या इनको परिवार की याद नहीं आती है? लेकिन उसके बाद भी हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सबको आराम की नींद दिलाते हैं, हम सबको चैन से भोजन हम करते हैं। लेकिन जब ये मैदान में उतरते हैं तो इनसे पूछिए कि ना तो पानी नसीब होता है, न भोजन नसीब होता है, सब कुछ होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाते। पुनः एक बार मैं अपने सैनिक भाइयों को सम्मान देती हूँ, हृदय से इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इनके पीछे हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। एक नया जोश, एक नई उमंग के साथ में आज हमारी नारी शक्तियाँ यहाँ एकत्रित हुई है। मैं अपनी इन नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी को मालूम है कि हमारे सैनिकों के सम्मान में हम नारी शक्तियाँ आज मैदान में उतरे हुए हैं। हम नारी शक्ति को नमन करते हैं। आज आप सबको विदित है कि हम यहाँ हमने ये जो सम्मान यात्रा क्यों निकाली है। इस सम्मान यात्रा को हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर जो एक शब्द है, हम स्त्रियों को आह्लादित करता है, आनंदित करता है। सिंदूर की महत्ता हम नारियाँ ही समझते हैं। सिंदूर एक धार्मिक महत्व ही नहीं है, इसका हर नारी को, ये जो आतंकवादियों ने हमारा सिंदूर मिटाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है। इसके लिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो माहौल रचा था, आज हम देखते हैं कि हमारी माताओं बहनों को कहा गया कि तुम अपना सिंदूर मिटा दो, तुम अपना सिंदूर मिटा दो, अपनी बिंदी हटा दो तो तुम जिंदा रह सकोगे। लेकिन हमारी माताओं बहनों ने वो काम नहीं किया है। आज जो हमारी दो बहनें हैं, एक तो पहली बहन है हमारी सोफिया कुरैशी, दूसरी बहन है व्योमिका। हमें गर्व है इन दोनों बहनों के ऊपर कि आज इन दोनों बहनों ने वो कार्य करके दिखाया है जो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। न भारत की बहनें कर सकती थी और न ही पाकिस्तान में कोई कर सकता था। आज पाकिस्तान की बहनें भी ये कहते रह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक डरावना है, हमें बेचैन करने वाला है और ये बहुत ही भयानक है। उन्होंने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया को मतलब दिखा दिया है कि हम नारी शक्ति कहीं भी किसी से भी कम नहीं है। उनका हौसला, उनका साहस, उनका शौर्य जो हमने देखा है और उनका आत्मविश्वास, जिस आत्मविश्वास से हमारी बहनें आगे बढ़ी है। व्योमिका नाम, व्योमिका शब्द का अर्थ ही होता है आकाश में उड़ने वाला।
व्योमिका का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाली। उन्होंने जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से, जिस शौर्यता से, जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया है, उसके लिए हम जितना भी उनकी प्रशंसा करें हमारे पास उन शब्दों की बहुत कमी है। उनको कितना बड़े से बड़ा अवार्ड भी यदि हम देते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत छोटा हो।